बोलिए पार्वती माता की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। हरितालिका तीज व्रत कथा मैं आप सभी को श्रवण कराने जा रहा हूँ। इसके श्रवण मात्र से आपका सुहाग सौभाग्य अखंड बना रहता है। इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। तो एक बार फिर से सभी बोले, बोलिए पार्वती माता की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि महर्षिगण, मदार के फूलों से ये हुए केश वाली दिव्य वस्त्रों से विभूषित पार्वती जी को तथा मुंड मालाओं से सुशोभित शिव जी को, जो कि वस्त्रहीन अर्थात दिगंबर रहते हैं, ऐसे शिव जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत रम्य शिखर पर विराजमान शिव जी से पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, आप मुझे कोई गुप्त रहस्य की बात बताने की कृपा करें। वह ऐसी बात हो जो सभी धर्मों का सार हो, अल्प परिश्रम से अत्यंत फलदायिनी हो, जिसमें सभी फलों का समावेश हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उसे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप, दान या व्रत किया जिसके फलस्वरूप आप जैसे त्रिलोक्य के अधीश्वर, अनादि और अनंत रूप वाले पति मुझे प्राप्त हुए। शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे सर्वोत्तम व्रत का कथन करता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो, अतः मैं तुमसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ। जिस प्रकार ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में श्याम वेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों एवं वेदों का सर्वस्व उसी प्राचीन व्रत का मैं तुमसे कथन करता हूँ। तुम उसे स्थिर चित्त से सुनो। पूर्व काल में जिस व्रत को तुमने किया था, उसी के प्रभाव से तुम मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया। हे प्रेयसी होने के कारण ही मैं तुमसे इस व्रत को प्रकट कर रहा हूँ। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविध अर्थात दैहिक, दैविक, भौतिक सभी पापों से स्त्रियां मुक्त हो जाती है। हे देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी पूर्ण वृत्तांतों को मैं तुमसे वर्णन करूंगा। पार्वती ने कहा, हे नाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, उन सभी वृत्तांत को मैं आपके मुख कमल से श्रवण करना चाहती हूँ। तब शिव जी बोले, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है, जो अनेक प्रकार की भूमि तथा विविध वृक्षों से व्याप्त है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्व, सिद्ध, चारण और गृहक प्रमुदित मन से विचरण करते हैं एवं देवता गंधर्व निरंतर गान किया करते हैं। उस पर्वत की चोटी स्फटिक अर्थात बिल्लौर नामक एक विशेष मणि, स्वर्ण और मूंगों से सुशोभित है। यह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। उसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं तथा गंगा का निरंतर निदान होता रहता है। हे पार्वती, तुमने अपने बाल्य अवस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। हे देवी, तुमने 12 वर्षों तक आंधी में रहकर धूम्रपान करके बिताया अर्थात धुआं पी करके बिताया। तुमने माघ के महीने में कंठ तक जल में निवास कर, बैसाख मास में प्रखर घाम में पंच अग्नि का सेवन कर, श्रवण मास में घर से बाहर वर्षा में भीग कर मेरी तपस्या निराहार रहकर करती रही। तुम्हारे इसी उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बहुत दुखित एवं चिंतित हुए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में चिंतातुर हो गए कि ऐसे तपस्वी वर कहाँ से उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे ही समय में ब्रह्मापुत्र नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए और तुम्हारे पिता ने उन मुनि श्रेष्ठ की अर्धपाद आसन आदि देकर पूछा। हिमवान ने कहा, हे मुनिवर, आप अपने आने का कारण बताइए, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप जैसे महानुभावों का आगमन होता है। उत्तर में नारद मुनि ने कहा, हे पर्वतराज, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेश वाहक के रूप में भेजा है और कहा है कि अपने इस कन्या रत्न को किसी योग्य पुरुष के ही हाथ में समर्पित करें। संपूर्ण देव में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है, इसीलिए मेरी यही राय है कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को सौंपकर जगत के यशस्वी बने। नारद जी की बात सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी सम्मति है, इसलिए अब आज से इस संबंध को निश्चित ही समझिए। हिमवान द्वारा इस प्रकार के निश्चातक उत्तर पाकर नारद जी उस स्थान से अंतर ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी भगवान विष्णु के पास उपस्थित हुए और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विष्णु भगवान से कहा, हे देव, मैंने
मैंने आपका विवाह का संबंध पर्वतराज हिमावान की पुत्री से निश्चित कर दिया है। उधर हिमवान ने प्रसन्न होकर तुमसे कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया है। पिता द्वारा विपरीतार्थक वाक्य सुनकर तुम अपने सखी के संग घर से चली गई और वहीं भूमि पर कुंठित होकर अत्यंत विलाप करने लगी। तुम्हारे रुदन करते देखकर तुम्हारी सहेलिया ने तुमसे पूछा, हे देवी, तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ, हम निसंदेह ही आपका कार्य पूर्ण करेंगे। सखियों द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया, हे सखी, आप सभी सुनिए, मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, अर्थात उन्होंने भगवान विष्णु के साथ विवाह करने को नारद जी को वचन दे दिया। इसलिए सखियों, अब मैं अपने इस शरीर का निश्चित रूप से परित्याग कर दूंगी। तब तुम्हारी बात सुनकर सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही किसी ऐसे घनघोर वन में निकल चलेंगे जहाँ पर तुम्हारे पिता न पहुँच सकेंगे। इस प्रकार गुप्त मंत्रणा करके तुम अपने सखियों के साथ निर्जन वन में पलायन करने लगी। तदंतर तुम्हारे पिता हिमवान ने पास पड़ोस के प्रत्येक घरों में तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हारा कहीं भी पता न लगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें न पाकर मन में संदेह किया कि कहीं किसी देव, दानव, किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया। वे इस सोच में पड़ गए और यह भी सोचने लगे कि वो नारद जी को क्या जवाब देंगे, क्योंकि मैंने उन्हें विष्णु के रूप में विवाह का वचन दे दिया है। अब मैं उपहास का पात्र बनूंगा। ऐसा सोचते सोचते वे घबरा कर मूर्छित हो गए और संज्ञा शून्य होते ही सभी लोग उनके समीप एकत्रित होकर उनसे पूछने लगे, हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छित का कारण मुझे बतावें। कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने उनसे कहा, मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया है, अथवा हो सकता है कि किसी विषधर सर्प ने डस लिया हो, अथवा किसी सिंह, बाघ आदि हिंसक पशु ने उसका भक्षण कर लिया हो। मेरे दुख का कारण है, न जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई है, अब मैं क्या करूं। ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगे जैसे प्रचंड आंधी में वृक्ष हिलने लगता है। इसके पश्चात तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए। इधर तुम तो पहले से ही अपने सखियों के साथ उस विषम वन में जा चुकी थी। उस स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी, वहाँ एक गुफा भी थी। तुमने उसी गुफा में जाकर आश्रय लिया और निराहार रखकर बालू का मूर्ति शिव और पार्वती सहित बनाकर स्थापना किया और भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र से युक्त आई। तब तुमने उस दिन रात्रि में जागरण कर गीत वाद आदि के साथ मेरा भक्ति पूर्वक पूजन किया। हे प्रिय, तुम्हारे द्वारा की गई उस कठिन तपस्या एवं व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन चलायमान हो उठा और जहाँ तुम सखियों के साथ थी उस स्थान पर मैं आ पहुँचा। मैंने तुम्हें कहा कि हे वरान्य, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपनी इच्छा प्राप्त कर लो। तब उत्तर में तुमने कहा, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मैंने तथास्तु कहकर अपने कैलाश पर्वत पर आ गया। मेरे चले जाने के बाद तुमने प्रातः काल नदी में स्नान कर मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन कर दिया। इतना करके बाद तुमने सखियों के साथ पारण किया। उसी समय से तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें खोजते हुए उसी जंगल में आ पहुंची, किंतु वन की गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर तुम्हारा कुछ भी पता न लगा। तब वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े और पुनः उठने के बाद हिमालय ने 2 कन्याओं को सोते हुए देखा। उन्होंने निकट आकर तुम्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते ही तुमसे पूछने लगे कि तुम इस घनघोर वन में किस प्रकार आ पहुंची। पिता की बात सुनकर तुमने उनसे कहा, हे तात, मैं अपना विवाह शिव जी के साथ करना चाहती थी, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने भगवान विष्णु से मेरा विवाह तय कर दिया। इस कारण मैं रुष्ट होकर अपने सखियों के साथ घर का त्याग करके भीषण वन में चली आई। हे तात, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मेरे विवाह महादेव जी से कर दीजिए। मेरा ऐसा ही संकल्प है। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने कहा, ठीक है, तुम्हें अपने साथ घर ले आए। घर पहुंचकर तुमने मेरे साथ तुम्हारा पानी ग्रहण हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से तुम अचल सौभाग्य को प्राप्त कर लिया। मैंने आज तक इस व्रत का कथा किसी से नहीं कहा है। हे देवी, तुम अपने सखियों के द्वारा अपहरण कर ली गई थी, इस कारण से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने इस व्रत के नाम का निरूपण तो कर दिया, इसके विधान और महत्व का भी वर्णन कीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल होता है तथा इस व्रत को पहले किसने किया था, यह भी बतलाने की कृपया करें। शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बतलाता हूँ। सौभाग्य और कामना करने वाली सभी नारियों के लिए यह व्रत
योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों को और सौभाग्य प्रदान करने वाला है। सबसे पहले केले के खंभों से एक मंडप का निर्माण करें। तदंतर उस मंडप वस्त्रों से आच्छादित कर उसमें सुगंधित चंदन का लेपन करें। फिर पार्वती सहित मेरी बालू की मूर्ति बनाकर स्थापित करें। शंख, मृदंग आदि बाजों को बजाकर विधित प्रकार से सुगंधित पुष्प एवं नैवेद्य आदि चढ़ाकर मेरी पूजन करें। इसके बाद रात्रि में जागरण करें और ऋतु के अनुसार जो भी फल उपलब्ध हो, सुपारी, जामुन, मौसमी, नारंगी आदि का भोग अर्पित करें। पूजा के अनुसार नारियल तत्पश्चात 5 मुख वाले शांति स्वरूप एवं त्रिशूलधारी शिव को मेरा नमस्कार है, ऐसा कहकर नमन करें। नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गणों से युक्त शिव को मेरा नमस्कार है तथा स्पष्ट रूपिणी प्रकृति रूप शिव कांता पार्वती को मेरा नमस्कार है। सर्व मंगल प्रदान करने वाली जगन्मय शिव रूप कल्याण दिके शिव स्वरूपे शिवे शिव स्वरूपा तेरे तथा शिवा निर्मित एवं ब्रह्मचारिणी स्वरूप जगतधात्री के लिए मेरा बार बार प्रणाम है। हे सिंहवाहिनी, आप भावताप से मेरा त्राण करें। हे महेश्वरी, आप मेरी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करें। हे मातेश्वरी, मुझे राज्य, सौभाग्य, संपत्ति प्रदान करें। इस प्रकार कहकर मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। विधिवत कथा श्रवण करने के पश्चात सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र एवं धन प्रदान करें। तदंतर दक्षिणा देकर संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण आदि भी देवें। इस सौभाग्यवर्धनी पुनीत कथा को अपने पति के साथ श्रवण करने से नारियों को महान फल की उपलब्धि होती है। हे देवी, इस विधि से जो स्त्रियां इस व्रत को करती है उन्हें 7 जन्मों तक राज्य सुख का सौभाग्य प्राप्त होता है। व्रत के दिन जो नारी अन्न का आहार ग्रहण कर लेती हैं वह 7 जन्मों तक संतानहीन एवं विधवा होती हैं। जो स्त्री उपवास नहीं करती हैं वह दरिद्री, पुत्र शोक से दुखी और झगड़ालू होती हैं तथा नरक वास करके दुख भोगती हैं। जो नारी इस व्रत के दिन भोजन करती हैं उन्हें शुक्री के यहाँ जन्म मिलता है। दूध पीने वाली सर्पनी होती है। जल का पान करने से जोंक अथवा मछली होती हैं। मिठाई भक्षण करने से चींटी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अनुष्ठान की समाप्ति पर नारियों को चाहिए कि वे चांदी, सोने, तांबे अथवा सभी के अभाव में बांस की डलिया में वस्त्र, फल, पकवान आदि रखकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करें। अंत में दूसरे दिन व्रत का पालन करें। जो नारियां इस विधि से व्रत का अनुष्ठान करती हैं वे तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त कर इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करती हुई अंत में साजयुक्त मुक्ति प्राप्त करती है। इस कथा के श्रवण कर लेने से स्त्रियां को हजारों अश्वमेघ यज्ञ एवं सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने तुमसे इस सर्वोत्तम व्रत का कथन किया है। इसके करने से करोड़ों यज्ञ का फल सहज ही प्राप्त होता है। अतः इस व्रत के फल का वर्णन और मैं क्या करूं, यह अकथनीय है। बोलिए पार्वती माता की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार कथा श्रवण हुआ। कथा श्रवण करने के बाद हमें आरती अवश्य करनी चाहिए। तो आइए हम शिव जी की आरती करते हैं। ओम चंद्रमा मनशो जाचक्षुः सूर्यो अजायत स्रोस्त्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा मन रट शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुरासन हंसासन गरुरासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा द्वय भुज चार चतुर भुज 10 भुज अति सोहे भोले 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता शिवजी के रूप चमकता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला बनमाला
मुंडमाला धारी, ओ भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा, केसर मृग मद लेपन, भाले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकार, श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणव अक्षर के मध्य, प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, भोले जो कोई भक्त गावे, भोले जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, आरतिक्यं समर्पयामि।